गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th के प्यारे बच्चों। कल हमने आपको 5 चैप्टर पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे आपको 6 चैप्टर चींटी। देखिए किस प्रकार चींटी निरंतर मेहनत और प्रयास करती रहती है, कभी हार नहीं मानती। तो हमें चींटियों से भी सीखना चाहिए। देखते हैं क्या है। चींटी को देखा। कवि कहते हैं, ये कविता लिखी है सुमित्रानंदन पंत जी ने। तो पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, वह एक सीधी और विरल पतली काली रेखा के समान, तम के धागे सी हिलडुल। अंधेरा, तम मीन्स अंधेरा, चींटी काली होती है तो तम के धागे से जो हिलडुल, अंधेरे के धागे में के समान जो हिलती और डुलती रहती है। चलती लघुपत पल पल मिलजुल, जो छोटे छोटे पैरों से पल पल मिलजुल कर चलती रहती है। वह है पिपीलिका पाती, चींटियों की पंक्ति। वह क्या है? पिपीलिका पाती मतलब चींटियों की पंक्ति। पिपीलिका पंक्ति मतलब वो एक चींटी जो सरल और विरल पतली काली रेखा के समान दिखती है और अंधेरे काले, अंधेरा डार्क होता है ना, तो काले धागे से हिलती डुलती है और महसूस होती है। चलती लघुपत, छोटे छोटे पैरों से चलकर पल पल और मिलजुल कर सदैव एक सीधी पंक्ति में चलती है। उसे हम क्या कहते हैं? चींटियों की पंक्ति, पिपीलिका भांति। देखो ना किस भांति काम करती यह सतत। आपने देखा है कभी कि किस प्रकार निरंतर काम करती रहती है, कभी नहीं रुकती। कण 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 करके चुनती अविरत, बिना आराम किए ही ये कण कण चुनती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। जिस तरह से हम लोग अपनी गृहस्थी चलाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, वैसे ही चींटियाँ भी एक तरह से गाय चराती हैं, धूप खिलाती हैं, बच्चों की निगरानी करती हैं। सारे वो काम करती हैं जो एक इंसान करता है। मान लीजिए काम तो हर किसी का एक जैसा ही होता है, सबका जीवन होता है, तो उस जिस तरह से इंसान काम करता है वैसे ही वो करती हैं, लेकिन वो निरंतर करती हैं, बिना रुके करती हैं। लड़ती अर से तनिक न डरती, वह अपने दुश्मन से लड़ती हैं, उनसे कभी बिल्कुल भी नहीं डरती। दल के दल सेना संवारती, और जब भी निकलती हों तो सीधी एक लाइन में निकलती है, दल का दल, और अपनी सेना को संभालते, मतलब बिल्कुल इधर का उधर नहीं होती। घर आंगन जनपद बुहारती, घर आंगन और जिस रास्ते पर वो चलती जाती हैं उसको भी वो साफ़ करती जाती हैं। आप जब देखा, जब चींटियाँ पंक्ति बनाती हैं तो उनके निकलने के बाद एक सीधी रेखा बन जाती है साफ़ सुथरी, तो पता लगता है यहाँ से चींटियाँ निकली हैं। देखो वह वाल्मीकि सुगर, देखो वह वाल्मीकि सुगर, वह कितनी सुगर, कितनी होशियार हैं, जो बिल के बाहर, जिससे पता लगता है कि बिल के बाहर किस तरह मिट्टी का ढेर नहीं होता। वाल्मीकि मतलब चींटियों के बिल के बाहर लगा मिट्टी का ढेर। उनके बिल के बाहर जब मिट्टी का ढेर लगा देखते हैं तो देखते हैं कितनी सुघर है, कितनी होशियारी से उन्होंने बिल बनाया, एक सुरंग की भांति अंदर जाती हैं। उनके भीतर है दुर्ग नगर, उसी वाल्मीकि के अंदर एक सुंदर सा किला है। अद्भुत उनकी निर्माण कला, उनकी निर्माण कला, बनाने की कला जो है बहुत ही अद्भुत है। कोई शिल्पी क्या करे भला, कोई भी शिल्पकार उनके जैसा घर नहीं बना सकता। उनमें है सौंद धाम जनपद, उन्हीं में है उनका महल है, धाम है, जनपद है, मतलब उसके अंदर सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। आंगन है, गो भंडार है, भंडार अखत,
मतलब सारी सुविधाएं चींटियों के बिल में होती हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, इसीलिए चींटियों को भी सामाजिक प्राणी बताया गया है। वह श्रमजीवी है, वह सुनागरिक है। श्रम, जो निरंतर श्रम करता है, मेहनत करता है, और एक सुंदर नागरिक है, अच्छा इंसान, मतलब अच्छी इंसान। और एक श्रम करने वाले मनुष्य से उनकी तुलना की गई है, किसकी? चींटियों की। तो चींटियों से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको निरंतर प्रयास करते, वो 1000 बार गिरती है लेकिन फिर भी चलती है, रुकती नहीं है। इसीलिए हमको चींटियों की भांति निरंतर प्रयास करना चाहिए और सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने पद से इधर उधर नहीं होना चाहिए और हर काम सुंदर ढंग से और सलीके से करना चाहिए। ठीक है बेटा, चींटी कहानी कविता समझ में आई? अच्छी थी, इसे दोबारा पढ़िए, अच्छे से समझिए। ना समझ में आए तो दोबारा हमसे पूछिए और कोशिश करते रहिए। और बेटे, आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आप जल्द से जल्द स्कूल आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और अपने दोस्तों को भी ये खबर पहुंचा दें, क्योंकि बहुत जल्द आपके क्लास लगने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।